नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और कथा लेके आए हैं। बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनिए। ये कथा, इसमें भक्त जो हैं वो मंदारसा जी हैं। और मंदारसा एक राजा की कन्या थी और बहुत ही भक्त थी। तो वो पहले तो अपनी पेरेंट्स से बोलती थी कि हमें जो है शादी विवाह करना ही नहीं है, लेकिन जब बहुत समझाने पे कि नहीं बेटा, ये तो सामाजिक कार्य होता है, करना ही पड़ता है, जब बहुत उन्होंने समझाया तो वो शादी के लिए तैयार हुई। फिर उनकी शादी एक राजा के साथ हो गई। तो फिर उनके बच्चे हुए। तो जब उनके बच्चे होते थे, जैसे ही 5 साल के होते थे, वो ऐसा ज्ञान दे देती थी कि बच्चे चले जाते थे भजन के लिए जंगल। ऐसे करके उनके 4 बच्चे बाहर चले गए। तो 5वें जब राजा को ये अच्छा नहीं लगा, राजा बोले अरे ये तो सारे बच्चों को बाहर ही भेज देगी, तो ये राजपाट कौन करेगा। तो एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मंदारसा जी से वचन ले लिया कि जो अब बच्चा होगा उसको तुम भेजोगी नहीं। तो उस वचन से बद्ध होकर उन्होंने क्या किया कि जब 5वां बच्चा हुआ तो उसको नहीं भेजा, राजा ने मना कर दिया, तो उन्होंने राजा को दे दिया। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा अपना राजपाट छोड़ के उसी को दे के और वो भी भजन करने के लिए चले गए। तो जब जाने लगे तो मंदारसा जी बोली, मतलब मन में सोचने लगी कि 4 बच्चे तो हमारे चले गए, उनका तो कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, मगर इसका क्या होगा। तो उन्होंने जाते समय उसके बाजू पे एक ताबीज़ बना दिया और उसमें लिख दिया था कि जब भी दुख आए तो किसी पास के संत से मिलना। और बांध के, उसको नहीं पता था कि इसमें क्या लिखा है, और लिख के उसके बाजू में बांध दिया और बोला जब कष्ट आए तो इसको खोल के देख लेना कि इसमें क्या लिखा है। कभी उपेक्षित मत करना माँ का अपने ज्ञान, कभी उपेक्षित मत करना माँ का अपने ज्ञान, रखना अपने हृदय में करना उसका सम्मान, रखना अपने हृदय में करना उसका सम्मान। बुरा वक्त जीवन में तुम्हारे, बुरा वक्त जीवन में तुम्हारे जब भी आएगा, हर मुश्किल से तुमको वो सदा बचाएगा, हर मुश्किल से तुमको वो सदा बचाएगा। और ऐसा समझाकर उसकी माँ चली गई जंगल की ओर। और फिर धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे और जब उसका भी समय आ गया, मतलब वृद्ध हो गया, तो माँ सोचने लगी इन लोगों का तो कल्याण हो गया है, उसका कैसे होगा। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा उसको जाओ और अब लेके आओ, भोग लिया जितना भोगना था। तो बड़ा भाई आया और समझाने लगा, ज्ञान की बातें करने लगा, पर अब वो रजोगुण में इतना ज़्यादा रचपच गया था कि उसको उसकी बातें ही नहीं अच्छी लगी। समझ गया बड़ा भाई कि इस समय ये कुछ समझेगा नहीं। वो चला आया, अब सोचने लगा इसका कल्याण कैसे होगा। तो उसने अपने मामा को बुलाया, उसके मामा भी राजा थे। तो उसने अपने मामा से कहा कि इसको